आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में आज ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर बड़ा फैसला आ सकता है। जबलपुर हाई कोर्ट में इस मामले की अहम और अंतिम सुनवाई आज होने वाली है, जिसमें सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता पैरवी करेंगे। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की है कि इस सुनवाई को आखिरी सुनवाई के तौर पर करें और इसी आधार पर जल्द से जल्द फैसला आए। इससे पहले 10 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर लगाई रोक को बरकरार रखा था। किसी भी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करने के बाद फैसला लेंगे। कोर्ट ने पक्षकारों के वकीलों को फिजिकल हियरिंग के लिए मौजूद रहने को कहा है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आज इसमें अहम सुनवाई होने वाली है। 27% ओबीसी आरक्षण पर आज एक बड़ा फैसला आ सकता है। क्या रोक बरकरार रहेगी या रोक हटा दी जाएगी, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, क्योंकि 56% संख्या ओबीसी की मध्य प्रदेश में। तो ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। ओबीसी को मिलना चाहिए 27% आरक्षण, सीएम की तरफ से स्पष्ट किया गया है। उन्होंने कहा, हम कोर्ट में बेहतर से बेहतर पैरवी कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दिल्ली से भी वकील वर्चुअली जुड़ेंगे। जहां रोक नहीं, वहां 27% आरक्षण के साथ भर्तियां हो रही हैं। ये भी सीएम सुनिश्चित करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ और स्पष्ट मत है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना ही चाहिए, और उसके लिए हमने कोर्ट में जो बेहतर से बेहतर पैरवी हो सकती है उसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से भी एडवोकेट्स जुड़ेंगे, आएंगे, और जिन विभागों पर रोक नहीं है वहां हम फिर से भर्तियां निकाल रहे हैं। 27% पर ही भर्तियां होंगी। तो अब आपको यह भी समझना होगा कि ओबीसी आरक्षण पर कानूनी कसरत क्या कहती है। देखिए, ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, और आज ही होगी सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में। नामी वकील रविशंकर प्रसाद, तुषार मेहता करेंगे पैरवी। इसके साथ आपको बता दें, हाईकोर्ट से ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर अभी फिलहाल रोक बरकरार है। रोक हटाने की अपील की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अपील की गई। हाईकोर्ट में दिया गया था अंतरिम आवेदन। इसकी तरफ से कमलनाथ सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। शिवराज सरकार ने 27% आरक्षण का समर्थन भी किया था। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से बढ़ाकर किया था 27%। इसके साथ देखिए, ओबीसी का कोटा बढ़ाने में एमपी में 63% तक पहुंच गया था कुल आरक्षण। एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है। अभी फिलहाल आज अहम सुनवाई होने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट में आरक्षण मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। प्रमोद, सी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। प्रमोद, सबसे पहले आपसे अपडेट ही लेना चाहेंगे, आज सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? ठीक है, आपके पास लौटेंगे प्रमोद, लेकिन हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह यादव जुड़ गए हैं, कमलेश्वर पटेल भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे राज्य मंत्री एमपी सरकार के ब्रिजेंद्र सिंह जी। आज अहम सुनवाई होने वाली है। सरकार और विपक्ष चाहता है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, लेकिन मामला अभी लंबित है हाईकोर्ट में। क्या लगता है, क्या रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है? नहीं, सरकार की रणनीति सीधी है। सरकार का स्पष्ट रुख है। सरकार चाहती है कि बिल्कुल 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए जी, और उसके लिए बिल्कुल सरकार वचनबद्ध है। और सरकार पूरी ताकत से, हाई कोर्ट नहीं, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता तो ये सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेगी और ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाकर ही हम रहेंगे। ये तो कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस अगर चाहती तो तभी ये हो सकता था 27% आरक्षण, पर इन्होंने अपनी तरफ से कोई पैरवी नहीं की, ना कोई वकील खड़ा किया। जानबूझकर ये चाहते थे कि ये मामला कोर्ट में होना चाहिए और 27% आरक्षण ना हो। अगर ये लोग चाहते तो उसी समय हो जाता, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट है, उनका स्पष्ट कहना है
कि अब हमारी सरकार पूरी ताकत से ये कोर्ट में मामला अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके हम लड़ेंगे और ओबीसी को 27% आरक्षण दिलवाएंगे। कमलेश्वर जी, बृजेश सिंह जी कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार जब थी सियासी फायदे के लिए 27% आरक्षण का ढोंग रचा गया था, आप पैरवी करवाना ही नहीं चाहते थे, आप अच्छे से वकील खड़ा करते तो दिक्कत क्या आती? पहली बात तो इनका बयान बड़ा हास्यास्पद है। हमारी सरकार 15 महीने की सरकार थी, इनकी सरकार 15 साल चली और 2 साल ये भी कार्यकाल हो गए। कभी भी इन्होंने कोशिश नहीं की ओबीसी को 27% आरक्षण देने की। पहले भी हमारी सरकार जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय 27% आरक्षण लागू किया था और कोर्ट में पैरवी नहीं करने की वजह से रिवर्ट हुआ और एक तरफ मानहानि का मुकदमा के लिए शिवराज सिंह जी 10-10 लाख का वकील खड़ा किए और ओबीसी के आरक्षण के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं की, अच्छे वकील नहीं खड़े किए, जिससे कोर्ट से हार गए। और फिर उसके बाद भी इनकी सरकार चलती रही, कभी इन्होंने क्यों नहीं विधानसभा में लाके कैबिनेट में लाके क्यों पारित नहीं कराया, क्यों गजट नोटिफिकेशन नहीं किया। हमारी सरकार बनी, हमारी नियत बड़ी स्पष्ट थी कमलनाथ जी की, हमारी सरकार की, हमने 27% आरक्षण दिया, गजट नोटिफिकेशन किया, विधानसभा से भी पारित कराया, सभी विभागों में सर्कुलर जारी किया और पूरी तरह से 27% इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब कमलेश्वर जी, बीजेपी तो यही कह रही है ना कि अगर आपकी मंशा ठीक होती, ओबीसी तय होते तो कोर्ट में कैविएट दाखिल करते। प्रमोद भी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ बने हैं। प्रमोद, आप सवाल करना चाहते हो कुछ? बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल साहब से है। कमलेश्वर पटेल साहब, आप कह रहे हैं कि इन्होंने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, सरकार ने पक्ष नहीं रखा, तो इस वजह से कोर्ट में मामला ये कमज़ोर पड़ गया और जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो 14% रहे फिलहाल है, रोक लगी हुई है। तो मेरा सवाल ये है कि आपने 27% आरक्षण का एक देखिए नोटिफिकेशन निकाला, विधानसभा से पास किया, जब आपकी मंशा ओबीसी हितैषी थी, ये ऐसे मामले कोर्ट में जाते ही हैं, तो फिर क्यों ना एक कदम आगे चल के आपने ओबीसी हितैषी कदम उठा के कैविएट दायर क्यों नहीं की? ये सवाल उठ रहा है सर, इसका जवाब है? देखिए ऐसा है कि अगर रोक लगी, ये रोक लगाने के पीछे जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, जिन लोगों ने रोक लगाई है, उनकी तह से भी जाना चाहिए। वो आरएसएस से संबंधित लोग हैं, हम लोगों ने पता कर लिया है और ये पूरी तरह से भाजपा का ही षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी का भला हो और अभी ये सिर्फ नाटक चल रहा है। और जो रोक भी लगी है, इनके एडवोकेट जनरल ने सरकार का पक्ष रखा है कि रोक लगाई जाए और जब तक न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तब तक कैविएट की है सर, कैविएट दायर क्यों नहीं की आपने? ये नौबत ही नहीं आती सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी मंशा में अगर किसी भी प्रकार की, हमारी पार्टी, हमारी सरकार की मंशा में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क होता तो इस तरह के निर्णय लिए ही नहीं जाते। ये तो इनको जवाब देना चाहिए कि 15 साल सरकार में थे, क्यों इन्होंने प्रयास नहीं किया? पहले भी हम नहीं जीत पाए। चलिए कोई बात नहीं, कैविएट दायर अरे कैविएट दायर की कोई बात ही नहीं है। क्या मालूम कैविएट दायर नहीं की सरकार गिर जाएगी? कैविएट दायर इनके वकील ने, एडवोकेट जनरल ने क्यों लिख के दिया सरकार की तरफ से किस पे रोक लगाई जाए, जो बढ़ा हुआ आरक्षण इस पे रोक लगाई जाए? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे ना, क्यों? जब हम लोगों ने विधानसभा में हंगामा किया। चलिए ठीक है, ब्रजेश सिंह यादव जी से सवाल ले लेता हूँ सर। ब्रजेश सिंह यादव जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि अब तक देर नहीं कर दी आपने, इतनी मजबूती से पक्ष रखने की अब आप बात कह रहे हैं और जब सियासी घमासान मचा हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, ये समय रहते पहले आप तैयारी कर लेते तो संभवतः हो सकता अब तक फैसला हो जाता। नहीं प्रमोद जी, ऐसा है कि जब ये सरकार ने ये फैसला लिया था, विधानसभा में पारित किया था, और अगर कोई भी मान के चलो जो आरक्षण के विरोध में जो भी व्यक्ति गया हाई कोर्ट और उसने स्टे के लिए लगाया, तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि जब सरकार ने ये पारित किया है, सरकार देना चाहती थी तो सरकार अपना ये कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो याचिका दायर की गई है वो आरएसएस से संबंधित लोग हैं। जवाब दीजिए। आरएसएस के नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने करवाई है, इन्हें आरक्षण लगवाया, लागू किया और इन्होंने ही अपने तरफ से लगवा दिया। आरएसएस अगर ऐसा करती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी दम से, इतनी ताकत से नहीं गई थी कि हम इस
तो हम लड़ेंगे अब इस केस को। 27% आरक्षण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, शिवराज जी का। बहरहाल आज इस पर सुनवाई होने वाली है, देखना होगा कि रोक बरकरार होती है या फिर नहीं। हमारे साथ जुड़े थे ब्रिजेन जी और कमलेश्वर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर प्रमोद जुड़े थे। प्रमोद, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम